आप नहीं सुनेंगे या फिर नहीं आएंगे तो घाटे होंगे, वो घाटे समझ लीजिए। जब आप प्रभु के समीप नहीं आते तो तुम्हें डर सताएगा, कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, जरा सी खांसी हो कहीं कोरोना ना हो जाए। सूरज भाई को क्या हो रहा था, गले में कैंसर, टेस्ट कराया, उसका जो मांस काट के ले जाते हैं उसमें आ गया कैंसर है। कितने लोगों को पता है यहाँ पर दुष्टात्मा कैंसर खेल रहा था, यहाँ कैंसर भी इधर खेलता है, रगड़ रहा है, नहीं छोड़ूंगा और चला गया। और वो दोबारा से कल टेस्ट कराया, इतना रोया मेरे गले लग के, प्यार करता है वो, इतना बोलता है भाई मेरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। कुछ लोग जाते हैं, पैसे ज्यादा है ना तो चंडीगढ़ 25,000 रुपए देते हैं। मैं कहता हूँ वो भाई कह रहा था जिस दिन आया कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला तुझे किसने बता दिया कि अभी पैसे लगने लग गए? ये तो फ्री सेवा है, भले ही कोई झूठी बदनामी कर रहा हो, मगर मैं बताना चाहता हूँ चंद्र प्रकाश के न रहते हुए भी कोई अगर आपसे पैसे मांग ले, प्रार्थना के, बाइबल के या किसी भी चीज के, आप मेरा नंबर इमरजेंसी के लिए ले सकते हैं। मेरे पास नंबर शायद कहीं लिखा होगा, बाकी नंबर नहीं देता, मगर ऐसे अगर कोई करे मेरे पीछे पैसे मांग रहा है, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा लीडर है, कोई हमारे पास आया पैसा मांगा, मैं उसका पूरा भरूंगा, डबल भरूंगा। पौलुस कहता है मैं आऊंगा जेल से, मैं भर दूंगा। मगर ऐसा पैसा कोई भी नहीं मांगता, याद रखना। और ना ही मैं पैसा मांगता हूँ। जिसके पास किराया ना हो, बोलो किराया दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? यहाँ से दिया जाता है। किसी के कमरे का भी किराया नहीं है तो वो भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, जा। एक बहन थी, आती थी, तीरथ के पापा उसे सुसमाचार सुनाते थे, बोलती है बारिश में पानी टपकता है, घर नहीं है रहने का, झुग्गी में रहते हैं। त्रिपाल लेके दी थी कि नहीं दी थी? झुग्गी में जितना हो सकता है, जितनी औकात है हमारी, ये कलीसिया मामूली काम नहीं करती, बहुत बड़े बड़े काम करती है। इसीलिए मेरा भाई बोल रहा था मैंने 5 साल में बहुत मसीह देखे, पर ऐसे लोग नहीं देखे। ये सेवा ऐसे नहीं बढ़ रही, बहुत कुछ है जो बदल जाता है। दूसरी चीज है, जब आप दूर हो जाओगे तो आपका मन पाप करने को करेगा, प्रार्थना, वचन और संगति के लिए नहीं करेगा। ये लक्षण होंगे, ये पहचान है। जैसे बुखार के लक्षण होते हैं, सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं, छींक आना, सर भारी हो जाना, गर्म हो जाना शरीर, ऐसे ही लक्षण हैं। प्रभु में जब नहीं आएंगे, समीप नहीं रहेंगे, पाप करने को मन करेगा। दोबारा से आज पौवा पी लेते हैं, मौसम अच्छा है, दोबारा से वही गंदे काम करेंगे, लाओ नंबर लगा लेते हैं, बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई, करेंगे फिर वही गड़बड़ वाले काम, और मन कठोर करेगा। फिर तुम्हें पास्टर की बुराई, कलीसिया की बुराई, अपने पति की बुराई, पत्नी की बुराई, 100 चीजें याद दिलाएगा शैतान। जो सास, ससुर, पति तुम्हारे लिए जी जान से प्यार करता है, तुम उसमें बुराई खोदना शुरू हो जाओगे। ये है तुम्हारे विनाश का कारण। यही है तुम्हारे मन में लगा हुआ असाध्य रोग, जो सर्वनाश कर देता है आदमी का। किसी ने कहावत बोला, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं कहता हूं मन से ही है श्राप शुरू, मन से ही है आशीष शुरू, मन से ही है आनंद शुरू, और मन से ही है बीमारी शुरू। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझ पाए? यस। किसी ने एक दोहा बोला है, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, जो दोहा है, मर मर गया शरीर, मन नहीं मरता। ये मन जब मर जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी आदमी की। शरीर मर जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, ताकत चली जाएगी, दौलत चली जाएगी, मगर ये मन बार बार तुम्हें गलत चीजों के लिए उभारेगा। मैं बताना चाहता हूं, जो मन के ऊपर राज करते हैं वो इतिहास रचते हैं। हालेलुया। मन मतंग मानता नहीं जब तक दगा न खाए, दगा बिना मानता नहीं वो, इसलिए मन को बहुत कंट्रोल करना। मन लड़ने का कर रहा है, प्रार्थना में जाओ। मन बुराई चुगली सुनने का कर रहा है, प्रभु के वचन लगा के सुनने लग जाओ। जब मन तुम्हारा प्रार्थना करने को ना करे, अपने आप को बोलो, प्रभु यीशु आज मेरे मन को सही कर, जो कठोर मन हो गया है, इसमें असाध्य रोग है, इसे निकाल कर नया मन बसा दे। और मैं बोल रहा हूं, अगर ऐसी प्रार्थना करोगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके लिए, कभी लड़ाई नहीं हो सकती आपके घर में। और अभी जो इतना अच्छा प्रचार भाई ने किया है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत कुछ समझ पा रहा था। कई बहन भाई है, मुझे आशीष नहीं मिलती। मैं क्यों नहीं? आशीष की बारिश बढ़ रहा, क्योंकि आप अपने माता पिता को कष्ट देते हो। बाइबल में लिखा है, जो अपने माता पिता को आदर नहीं करते, उनको तू तड़ाकता तीते बोलते हैं, वो मरेंगे ही नहीं, वो मौत मांगेंगे, पर मौत भी उन्हें लेकर नहीं जा सकती।
याद रखना, ऐसी ऐसी बीमारियों में लेकर जाएगा। वचन काफी है, मैं आज नहीं दे सकता। बाइबल में लिखा है जो प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, माता पिता के लिए अपशब्द यूज कर लेते हैं, वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो नाक रगड़ के माफी ना मांग ले। उसने कहा मेरे दासों पर जो उंगली उठाएगा या उन्हें छुएगा उनको मैं नाश कर दूंगा। आपकी माँ ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको इतना सब कुछ दे दिया और आप उसको इतने बदतमीजी से बोलेंगे, क्या बर्दाश्त करेगा प्रभु? नहीं। संसार का स्वामी है न्यायी, जो धर्मियों पर अपनी नजरें लगाए रखता है। आज मैं बताना चाहता हूँ, ये शब्द मेरे छोटे मोटे मत समझना, ये प्रभु के शब्द हैं। यीशु मसीह ने सबसे पहले बोला उद्धार चाहिए तो तुझे अपने माता पिता का क्या करना पड़ेगा? आदर, सेवा, आदर करना पड़ेगा। उसने कहा करता हूँ ये तो। बोला फिर परमेश्वर की और आज्ञा माननी पड़ेगी, ठीक है वो भी करता हूँ। और लास्ट में बोला अपना धन भी बेच कर देना पड़ेगा। और एक ही छोटी आज्ञा छोड़ दी और यीशु मसीह ने क्या बोला? वो स्वर्ग गया नहीं। बोला इतना सब कुछ करता आ रहा है, एक गलती कर दिया, वो देने के पीछे हट गया और प्रभु ने बोला ये स्वर्ग नहीं जा सकता। इसीलिए कोई भी छोटे से भी छोटी आज्ञा नहीं मानता, यीशु ने कहा वो मेरा चेला नहीं है। नहीं है, आज्ञा एक ही माननी है कि सारी? इन आज्ञाओं का फोटो ले लेना, ये आज्ञा आज से तुम्हारे लिए। इन आज्ञाओं को अगर मानेंगे, कितनी 7 आज्ञा किधर लिखी है? हाँ 4 इधर है, 3 इधर है, ये 17 आज्ञा है टोटल। इनसे बढ़कर बाइबल में और कुछ भी नहीं लिखा। अगर आप ये 17 आज्ञाएं अपने जीवन में लागू करना शुरू हो जाए, आपका घर नहीं बढ़ रहा है, आपको बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैं चैलेंज करता हूँ पहले दिन में तो नहीं होगा ये, एक ही महीने में नहीं सारी आज्ञा सीख जाओगे, आप मान जाओगे। धीरे धीरे करके जब आप बढ़ते जाओगे, प्रभु ऐसे ही आशीष से आपके ऊपर बरसाते जाएगा। मत्ती 4:24 क्या कहता है? और सारे सूर्य में उसका यश फैल गया। किसका यश फैल गया? यीशु मसीह का। पूरी दुनिया में यश फैल गया और फैल रहा है, जहाँ नहीं फैला वहां भी फैलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और लोग सब बीमारों को, जो सभी बीमारों को, परेशानों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े, जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में, कैंसर, शुगर, ये वो, हड्डी कटना, कौन सी बीमारी थी जो कल पुलिस वाले के बच्चे के लिए बोला था, मैं तो उसका बीमारी का नाम भी नहीं जानता। 17 लाख, 17.5 लाख का इंजेक्शन उसके लिए एक, वो भी सिर्फ ठीक नहीं करेगा, वो कुछ दिन और जिंदगी दे देगा। और आज हमने कौन सा इंजेक्शन लगाया जो आप लोग बताते हैं, अपनी गवाहियां देते हैं, इसको कौन सा इंजेक्शन लगाया मैंने? यीशु का इंजेक्शन लगा दिया, जिसका असर जिंदगी भर के लिए हो गया। हालेलुया। और जितनी दुष्ट आत्माएं थी, जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी, जितनी का मतलब जानते हो? कोई लोग कहता है ये वाली छोटी मोटी आत्माएं हम दूर कर देंगे, पर एक ऐसी आत्माएं होती हैं कि उनको वो लोग दूर नहीं कर पाते। पर प्रभु तो कह रहा है जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं। और मिर्गी वालों, और मिर्गी का कोई इलाज करता है? कुछ लोग करते हैं ना, कई बार वो कुछ देते हैं दवाई वाई, कहते हैं मिर्गी कर दिया। मैं कह रहा हूँ एक दिन दोबारा से जब मिर्गी आती है, तगड़ी आती है, वो मर जाते हैं। पर यीशु मसीह जब मिर्गी का इलाज करता है, दोबारा से कभी संकट नहीं आता। आगे, और झोले के मारे हुए, और झोले यीशु के पास लाए, और उसने यीशु के पास लाए जाते थे, और यीशु ने उन्हें चंगा किया। और यीशु मसीह ने उन्हें क्या कर दिया? चंगा किया। हालेलुया। है यीशु मान अपना, ये हम सबको गीत बताएंगे, गीत सुनाएंगे। यही वचन मैं केवल आपको देना चाहता हूँ, जैसे यीशु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। आमीन। जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। और आप चंगाई लेने आए हैं, छुटकारा लेने आए हैं, वो देगा तभी जब अपना हृदय कोमल करोगे, जब अपना स्वभाव चेंज करोगे, जब अपने आप को दीन करोगे। अगर भाई से किसी ने बुरी तरह से बोला है तो बाइबल में लिखा है पहले माफी मांग ले उनसे, अपने आप को सही करो। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों को मत बदलो, खुद को बदलो। आज वायदा करो कि मैं आज से अपनी मम्मी को तंग नहीं करूंगा, पापा को तंग नहीं करूंगा, आज से अपने अगुओं के लिए गलत नहीं बोलूंगा, आज से मैं प्रभु को, खुदा को कभी गलत नहीं बोलूंगा। कई लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। बहुत ऊट पटांग कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के लिए, तूने मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी, ऐसी पत्नी क्यों दे दी, ऐसा पति क्यों दे दिया, ये बच्चा नहीं होता ये मर जाता। अरे जब नहीं होते तब भी तो तुम रोते थे, काश मुझे कोई मिल जाए, कोई तो पत्नी मिले। आज जो मिल गई है उसके लिए भी तंग हो, जिनके पास नहीं है वो तो मिलने के लिए तंग है, जिन्हें मिल गए वो मिलने से तंग है। उस प्रभु को कितना दुख लगता होगा। कोई एक बच्चा दे दे प्रभु, कोई एक बच्चा दे दे, और जब 4 बच्चे हो जाते हैं तो कहते भगवान ने उठा ले। क्या करे वो, देख उठाए। तमाशा बना रखा है दुनिया में परमेश्वर का। मैं बताना चाहता हूँ, बारिश हो जाए तो परेशान,
कीचड़ कीचड़ हो गई यार, तो भगवान क्या कर दिया तूने? बारिश ना हो तो परेशान है, तो गर्मी हो रही है, गर्मी से परेशान है, करे तो करे क्या? वो प्रभु कहता है मैं मनुष्य बनाने से पछताता हूँ, क्योंकि ये मेरी बात समझता नहीं। इसके जो लाभ की है उन्हें ये बुराई समझता है, और जो इनके लिए बुराई है उन्हें ये लाभ की समझता है। करूं क्या? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नशा आनंद देता है, जुआ, गंदी चीजें, डिस्को डांस, सबको मजा आता है, और जब प्रभु के भवन में बैठ जाता है तो 2 घंटे बेचैन हो जाता है। क्यों? मन नहीं लगता है ना। अभी हमने निर्गमन 23 का 25 पढ़वाया था ना, जिनका मन नहीं लगता उनका लग जाएगा उस आग में, जिंदगी भर तड़पने वाली वो अधोलोक की झील में, जहां से दोबारा कोई बचा नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूं, कुरान में हमारी बाइबल से ज्यादा कठोर शब्द लिखे हुए हैं, और वो लोग ना शराब को बहुत गलत समझते, सच में कह रहा हूं, बहुत गलत समझते हैं। वो जो पीते होंगे आप कहेंगे कि भाई वो कैसे पी लेते हैं, वो मुझे नहीं पता कैसे पी लेते हैं वो, पर जिन्होंने पढ़ा है उसे छुएंगे भी नहीं, उसका नाम भी नहीं लेंगे। आज बाद में आज भी मैं बताना चाहता हूं, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, गंभीरता से नहीं लेते कई बार, और इसीलिए हो से 4 का 6 शब्द तो बिल्कुल सही है, मेरा ज्ञान ना होने से लोग नाश हो जाते हैं। इधर आप आ रहे हो, मैं कह रहा हूं भले ही मैं भीड़ नहीं चाह रहा, या भीड़ अगर चाह परमेश्वर से कहूं, मैं गारंटी से कहता हूं 1 महीने के अंदर तेरी भीड़ दे देगा प्रभु मांगने से, कि यहाँ लोग बनेंगे नहीं, पर भीड़ नहीं। पहले मैं चाहता हूँ आप लोग सही हो जाएं, फिर आप लोगों के द्वारा, एक एक व्यक्ति के द्वारा हजारों लोग आए। पहले आप लोग रेडी हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। पतरस पौलुस को यीशु मसीह ने ज्यादा टाइम देकर तैयार किया था, और वही मेरी मर्जी है, वही मेरी इच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि सेवा तो परमेश्वर की है, वो तो जैसे मर्जी करवाए, मैं यहाँ पर रहकर करूँ या यहाँ से जाने के बाद करूँ, परंतु परमेश्वर के लिए आपके पास कहीं ऐसा शब्द न रह जाए कि आप कहे कि यीशु मसीह नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं यीशु मसीह के साथ चलकर भी भटक जाते हैं, बाद में कहते हैं भाई साहब हम वहां गए थे, चर्च खराब थी, पास्टर ऐसा था, फलाना वैसा था। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वो मर गए, वो जिंदा नहीं है, वो मर चुके। अगर जिंदा होते तो उनकी बुराई नहीं करते, यीशु के नाम को बदनाम नहीं करते। भले ही आदमी गलत हो, उसमें भी वो भलाई बताते और कहते काश मुझे कोई अच्छी जगह दे दे। आज बुराई करने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे तुम्हें, भलाई करने वाले बहुत कम मिलेंगे, पर यीशु मसीह कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। कोई भी तुम्हें बुरा भला कहे, उनको तुम माफ करो, क्षमा करो। ऐसा हृदय रखो कि तुम्हारे अंदर कोई करवाट सड़ाहट नहीं होनी चाहिए। प्रेम हो तो निष्कपट हो, जैसे मेरे भाई ने अंतिम शब्द बोला। तुम्हारा प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्कपट, निस्वार्थ, जिसके अंदर कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, कोई बुराई नहीं। कहीं जा रहे हैं फिर भी बुराई, आ रहे हैं तो बुराई, खा रहे हैं तो बुराई। दाल में नमक कम है, बताओ दाल चावल कर दिया है, पूरी नहीं कर सकता था, पूरी भी मिलेगी, आज पूरी नहीं कल मिल सकती है। यहाँ पर पंखा नहीं चलाया, फलाना, कोई भी कमी नहीं ढूंढना, भलाई ढूंढना। और जब भलाई ढूंढोगे परमेश्वर तुम्हें भला बनाएगा, भलाई तुम्हारे साथ करेगा। हालेलुया। यहोवा मेरा, मुझे कोई गति नहीं होगी, सच में नहीं होगी, जब आप प्रभु को चरवा बना लेंगे, जब उसके पीछे चलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ में जाएंगे, और आज की दुआ मैं यही करूंगा कि